नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का आज की हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में। आज के इस कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम के नाम के हिसाब से हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आए हैं जिससे मिलकर, जिसके बारे में जानकर, जिसकी कथाएं सुनकर, जिसकी उपलब्धियां जानकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, प्रेरणा मिलेगी। आपको लगेगा कि हम वो तमाम चीजें कर सकते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ ख्वाब देखते हैं, कल्पना करते हैं। इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वीरेंद्र मेहता जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के होल्डर हैं, मेमोरी जीनियस है। बहुत स्वागत आपका वीरेंद्र जी हमारे इस कार्यक्रम में। मैं अगर आप कोई भी वर्ड देंगे मुझको, कोई भी वर्ड, तो आई कैन रिकॉल पेज नंबर। जिंदगी की भागदौड़ में भूलने की बीमारी आम हो गई है। रोजाना कुछ ना कुछ हम जरूर भूल जाते हैं, जिसका हर्जाना कभी ऑफिस में बॉस से, तो वहीं घर में माता पिता या फिर पत्नी से डांट सुनकर चुकाना पड़ता है। और कभी कभी तो भूलने से किसी बड़ी मुसीबत में भी फंसकर खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचता। क्या करता है बेटा? तो ऐसे में अगर किसी शख्स को 80,000 से ज्यादा अंग्रेजी शब्द याद हो तो क्या कहेंगे आप? अगर शब्दों के साथ उन्हें ये भी याद हो कि उन्होंने इस शब्द को किस पेज से याद किया है तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसकी स्मरण शक्ति का लोहा पूरी दुनिया ने माना, अपनी स्मरण क्षमता से जिन्होंने अपना नाम वर्ष 2005 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। वीरेंद्र जी, शाबाश, इंडिया का हार्दिक थैंक्स वेरी मच सर। वीरेंद्र मेहता देश के उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्हें अंग्रेजी पत्रिका द वीक ने भारत के 25 अद्भुत व्यक्तियों की सूची में शामिल किया। अगर आप कोई भी वर्ड देंगे मुझको, कोई भी वर्ड, तो आई कैन रिकॉल पेज नंबर। तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी का कोई भी शब्द इनकी टिप पर है, इनकी जुबान पर है। इनको ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सफोर्ड के बारे में यह खासियत हासिल है या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के बारे में याददाश्त का ये बड़ा स्तर इन्होंने छू लिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये किसी भी चीज को मेमोराइज कर लेते हैं, बहुत तेजी से कर लेते हैं। इसलिए इनसे ये जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा कैसे कर लेते हैं, ऐसा करने की प्रेरणा इनको कहां से मिली, कैसे जीवन की यात्रा में ये मकाम इन्होंने हासिल किया कि इतनी सारी चीजों को ये एक साथ कंठस्थ करते हैं, इतनी एक्यूरेटली सटीक तरीके से याद कर लेते हैं। आप बता रहे थे कि देवी और सज्जनों, आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आज हम जिन सज्जन के साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं वो एक चमत्कारिक व्यक्ति है कई मामलों में, और इनसे हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे स्टूडियो में इन्होंने कुछ चीजें करके दिखाई जो किसी जादू से कम नहीं थी। अगर आप सामान्य भाषा में समझें और देखें तो वो जादूगरी थी। ये दिखाते हैं आपको कैसे। ऐसी शख्सियत से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्हें अगर हम शब्दों का इंजीनियर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। चलिए तो स्वागत करते हैं हरियाणा के पानीपत से आए वीरेंद्र मेहता का। छोटा सा हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जैसे ये सफेद कागज में अगर आपको दिखाऊं तो इसके जरिए जो है हम आपको एक ऐसी तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे जो वाकई में वीरेंद्र जी के दिमाग की जो सोचते हैं, जो स्टोर करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाएंगे। ये पेज आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 1 to 10 यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 इस तरह से सीरियल जो है नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि 1 1 2 बार क्यों लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। जो पहली रो है, आप देखिए यहाँ पर पहली रो है जो ब्लैंक है, उसमें मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा जो 2 डिजिट के होंगे, वो वीरेंद्र जी यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 3 9, तो वीरेंद्र जी यहाँ लिखेंगे 3 and 9। उसके बाद ये एक बॉक्स छोड़ेंगे, उसके बाद मैं दोबारा 2 डिजिट का नंबर बोलूंगा, उसके बाद फिर एक बॉक्स छोड़ करके ये 2 डिजिट लिखेंगे। इस तरह से हम पूरे यहाँ पर डिजिट्स फिल करेंगे। ये क्रम हम चलाते जाएंगे 8 नंबर तक। उसके बाद हम डिजिट लिखने के ये उसको एक बार रीड करेंगे, देखेंगे क्या डिजिट्स यहाँ पर भरी हुई हैं। आफ्टर दैट हम एक स्ट्रिप लेंगे, उस स्ट्रिप को जो है इस तरह से इस पूरे को इससे कवर कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी एक लाइन जो है वो कवर हो गई। उसके बाद हम जो दूसरा नंबर 1 लिखा हुआ है
इस तरह से हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको कवर कर देंगे। उसके बाद जब हम पूरे इस चार्ट पे स्टेप्स लगा देंगे तो वीरेंद्र जी जो है उसको खुद यहां पर जो इस लाइन में लिखा होगा, जो ढका हुआ होगा स्टेप से, उसको बिना देखे अपने दिमाग से जो इन्होंने स्टोर किया है अपनी मेमोरी में, उसको यहां पर इस चार्ट पर उकेर देंगे। सही वीरेंद्र जी? एग्जैक्टली। तो चलिए का ये नंबर होगा जी, जिसे मैं पहले लिखूंगा जी, और फिर उसको मेमोराइज करूंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीरेंद्र जी। सो शुड वी स्टार्ट? ओके, यस यस, फर्स्ट नंबर या 39 39 39। इस पूरी लाइन में एक डिजिट्स लिखे हुए हैं, कुछ इसी तरह से सेम सेकेंड लाइन में डिजिट, यहां से लेकर हमने 8 नंबर तक डिजिट्स लिखे हैं। अब वीरेंद्र जी जो हैं इन डिजिट्स को याद करेंगे, उसके बाद इन डिजिट्स को हम एक शीट से कवर कर देंगे। तो वीरेंद्र जी क्या आप तैयार हैं? यस, मैं तैयार हूँ। जी। और अब आप स्टॉप वॉच से प्लीज ओके, टाइम नोट कीजिएगा। तो मैं कितना समय इस मेमोराइजिंग में बिल्कुल। लूंगा। तो हम अपने स्टॉप वॉच में ये यहाँ पर टाइम रिकॉर्ड करेंगे कि कितने समय में इन्होंने नंबर्स को याद किया है, और फिर ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे कि कितने समय में ये इन नंबर्स को यहाँ लिखते हैं। तो वीरेंद्र जी क्या आप तैयार हैं? या तो शुरुआत करें। जी। आपका समय शुरू होता है अब। तो वीरेंद्र जी ने 46 सेकंड के समय में यहां पर जो है शब्दों को याद किया है। ध्यान से सुनिएगा, मात्र 46 सेकंड में। अब हम स्टेप्स लेंगे और इन जो डिजिट्स हमने लिखे हैं उनको यहां पर कवर कर देंगे। एग्जैक्टली। तो आपने देखा कि हमने जो सारे डिजिट्स हैं वो सब कवर कर दिए हैं। अब यानी कि वीरेंद्र सिंह जी को यहां पर कुछ नहीं पता है, ये इन्होंने हमने जो कवर कर दिया है। और अब ये इन डिजिट्स को जो ऊपर लिखी हुई थी, जो इन्होंने लर्न की थी, अब ये उसको बिना देखे यहां पर लिखेंगे। आप देखिए कि ये जो नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो नंबर्स हमने पहले लिखे थे वो रेड उसमें लिखे हुए हैं, और जो नीचे के नंबर्स अब वीरेंद्र मेहता जी ने दोबारा लर्न कर कर लिखे हैं वो ब्लैक में लिखे हैं। तो वीरेंद्र जी क्या आप तैयार हैं? यस यस यस। ओपन करें, अपने दर्शकों को दिखाएं जरा क्या कुछ यहाँ पर आपने किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और चेक करेंगे 1 बाय 1 कि आपने डिजिट्स को सही लिखा है या नहीं। चलिए पहले डिजिट्स की जो पहली लाइन है उसको चेक कर लेते हैं। वीरेंद्र जी ये तो वाकई में आपने कमाल कर दिया है। 39 हमने डिजिट जो है पहली बोली थी, और वाकई में उसके नीचे आप देखेंगे कि 39 ही यहां पर लिखा है। आप जरा गौर से देखिए, 72 हमने दूसरी डिजिट बोली थी, उसके नीचे 72, देन 84, उसके बिलो आप देखेंगे 84, देन 96, 96, 01, 01, 09, 09 एंड 99 एंड 99। जो परतें खुलती जा रही हैं तो सारी आपके पक्ष में जा रही हैं। ऐसा कैसे हो गया वीरेंद्र जी? दिस इज द पावर ऑफ आवर माइंड। चलिए लास्ट डिजिट खोल लेते हैं, क्या है इसमें। चलिए एक और यहाँ पर सस्पेंस रह जाएगा। नहीं, आप पास हो गए वीरेंद्र जी, हमारे इम्तिहान में आप पास हो गए। इस तरह से वीरेंद्र मेहता जी ने करके दिखा दिया। यहाँ हमारे स्टूडियो में जो कथाएं हम किताबों में पढ़ रहे हैं इनके बारे में, वो इन्होंने यहाँ स्टूडियो में प्रत्यक्ष हम सभी के सामने, आपके सामने करके दिखाया। कितना कितना समय लगा आपको ये जीरो से लेकर ये हाइट हासिल करने में वीरेंद्र जी? कितना समय कुल आप मानते हैं? जीवन का कितना वर्ष, कितना महीना आपको लगा इस स्थिति में के बारे में सोचने में और इस टारगेट को हासिल करने में? हाँ, 1 से 2 वर्ष लग गए मुझको इस ह्यूमन माइंड पावर के बारे में रिसर्च करने के लिए, ताकि मैं कैसे डेवलप कर सकूं मेमोरी पावर और कैसे डेवलप कर सकूं माइंड पावर, वो इसके अंदर डिफाइन किए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर, प्रोफेशनल्स, कोई भी अगर इसको पढ़े पूरे आत्मविश्वास के साथ और जो इसमें लिखा है वो इम्प्लीमेंट करे लाइफ में,
तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप कर सकता है। फोटोग्राफिक मेरे मेमोरी, खुद का एक्सपीरियंस है। फोटोग्राफिक मेमोरी आप बार बार यूज कर रहे हैं, मतलब कि एकदम बिल्कुल एज इट इज छप जाना दिमाग पर। एग्जैक्टली फोटोग्राफिक मेमोरी सी, हम कोई भी चीज जो देखते हैं सराउंडिंग में, वो एज ए फोटोग्राफिक इमेज ही हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। हमें याद है, सपोज आपने 10th क्लास किया था तो अभी भी आपको याद है द लोकेशन वे यू ड्रिंक वाटर। जी बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। और इंग्लिश का टीचर कौन था, ये भी आपको याद है। हाँ। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इंग्लिश की जो बुक थी, हाँ। उसका 6th लेसन में नाम क्या था, हाँ। वो शायद आपको याद नहीं है। बिल्कुल। तो क्यों हमें देखी हुई चीजें, टच की हुई चीजें, फील की हुई चीजें याद रहती हैं, लेकिन जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो चीजें हमें याद नहीं रहती है। क्यों तो ऐसा ये होता एक बहुत बड़ा मतलब सीक्रेट है। किसी भी चीज को अगर याद करना है तो मुझे उसे एसोसिएट करना पड़ेगा प्रॉपरली, जी। मतलब वी हैव टू बिल्ड अप द एसोसिएशन जी। और रियल टाइम सिचुएशन में उसको अपने मेंटल स्क्रीन के ऊपर इमेजिन करना पड़ेगा। जी। तो अभी मैं एक थोड़ा कंसंट्रेशन पावर के लिए बढ़ाऊंगा कि बहुत बच्चे आज एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो पढ़ फिजिक्स रहे हैं और याद उनको मैथ्स की आ रही है। तो उसके लिए एक चार्ट बनाया है मैंने, दिस इज कॉल्ड श्री चक्र। जी। आजकल के विद्यार्थी इसको भूल चुके हैं। ऑलराइट, ये डिस्कवर किया गया था बाय आवर एंशिएंट महर्षिज। ये बहुत पावरफुल चक्र है। त्राटक, हमारे वैदिक साइंसेज में त्राटक वर्ड आता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर एक्सरसाइज अगर त्राटक के लिए बोलूं तो ये श्री चक्र साधना है। अगर हम विदाउट ब्लिंकिंग आवर आईज इस येलो डॉट के ऊपर यहाँ पे अगर हम फोकस करें बिना झपकाए आंखों को, और फिर हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे हमारे बाएं और दाएं भाग का जो न्यूरल कम्युनिकेशन है वो बढ़ गया है और इतनी पावरफुल एकाग्रता शक्ति हमारे में आ गई है। हम ये फील करेंगे और जो भी फिर हम याद करेंगे वो हमें फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ याद हो जाएगा। तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, मैं खुद इस पे अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। से हाफ एन आवर तक मैं इसके ऊपर एक्सरसाइज करता हूँ और मुझे बहुत लाभ हुआ इससे। तो मैं चाहता हूं कि वो इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो रियली वो एक पावरफुल मेमोरी को बना पाएंगे। ये तो आपने एक तरीका बताया वीरेंद्र जी, इसके अलावा और क्या ख्याल रखना पड़ेगा? उसके अलावा सबसे बड़ी जो बड़ी चीज है वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। अगर हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर जो फिजिकल चेंजेस हैं वो भी नेगेटिव होंगे जी। और यदि हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हैं तो जो न्यूरल पाथवेज बनेंगे हमारे इस ब्रेन में वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनेंगे। और पॉजिटिव थॉट्स अगर किसी वजह से किल हो रहे हैं, हैम्पर हो रहे हैं, आपके दिमाग में बार बार नेगेटिविटी स्ट्राइक कर रही है, डिप्रेसिंग आप थॉट्स के जो है वो घेरे में, शिकंजे में बार बार आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या मेथड होना चाहिए? उसके लिए ध्यान, उसके लिए गुरु कृपा चाहिए, क्योंकि बिना गुरु कृपा के आपकी नकारात्मक सोच नहीं हट सकती। जी जी। जब तक आपको अपने गुरु पे विश्वास नहीं है और अपनी ध्यान साधना पर विश्वास नहीं है तब तक मैं नहीं समझता कि उसकी नकारात्मक सोच दूर हो सकती है। लेकिन अगर हम इस पे वर्क करें और गुरु मंत्र जो है वो अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ, क्योंकि वो एक ऑटो सजेशन बन के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वो पॉजिटिव घटनाओं को जन्म देगा जो मैं चाहता हूं। मतलब आपको ये दृढ़ विश्वास है कि हम जो सोचते हैं वही होता है? एग्जैक्टली ये बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूं, ये साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है कि जो भी हम सोचते हैं एग्जैक्टली वही हमारे साथ होता है। यही सीक्रेट है, सबसे पावरफुल सीक्रेट, जिसे हमें आज सीखना है और समझना है। तो जीवन में अभी और क्या लक्ष्य है आपके वीरेंद्र जी? जीवन में मेरा लक्ष्य है कि यस, मैं अपने भारत देश के हर एक विद्यार्थी का मेमोरी अपने जैसा कर दूं, ये मैं चाहता हूं। और फिर से हमारा जो देश है फिर से विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया एक बार फिर कहलाए और हम अपने वैदिक संस्कृति के जो सूत्र हैं उसको अपने जीवन में ला के वो करके दिखाएं कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व हमें देख के अचंभित हो। तो ऐसा मेरा करने का लक्ष्य है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे भारत के अथवा पूरे विश्व के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये मैं ट्रेनिंग, उनको ये मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। और अब कितने लोगों को सिखाने में या उनको ये बात बताने में अभी तक आपको कामयाबी या सफलता मिल चुकी है? करीब 10 लाख ऑडियंस को मैं संबोधित कर चुका हूं और काफी ऐसे स्टूडेंट्स, मेरे पास काफी मेल आती हैं, मुझे बताते हैं कि ये हमने ये मेथड्स अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किए और वो उनको बहुत पॉजिटिव चेंज नोट पे ले गए हैं। तो अगर किसी को पूछना भी है वो मेरी वेबसाइट को लॉगिन कर सकता है virendramehta.com, या मुझे ईमेल आईडी भी मेल कर सकता है mehta.virendra@gmail.com, जिसपे ऊपर मैं उनको पूरा आंसर दूंगा जो भी उनकी क्वेरी होगी। तो ये कुछ चीजें हैं, तो अगर इन पे काम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है इस देश के अंदर, जिससे हम फिर से परम वैभव की ओर
आपको लगता है कि ये देश फिर से एक बार जागृत होगा, फिर से एक बार बिल्कुल ऊंचाइयां होगा, हासिल करेगा? बिल्कुल होगा। अगर हम ये सोच के थक जाएं और नकारात्मक बार बार नेगेटिव सोचते रहे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, तो रियल में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम कदम आगे बढ़ाएं जी, तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ हो सकता है और हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां हमारी स्वीकार करें आप वीरेंद्र मेहता जी, जो चीज आपने जीवन में हासिल की है, और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ कि आप ऐसे ही जो टारगेट्स जो आपने रखे हैं, जो पवित्र हैं अपने आप में, और जो समाज और देश और संस्कृति को जो है आगे बढ़ाने के लिए है, ह्यूमन वैल्यूज को और मजबूत करने के लिए है, वो ऐसे ही आप अचीव करें अपने जीवन में। बहुत बधाई एक बार फिर से, और बहुत धन्यवाद यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और इतना समय निकालकर हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो वीरेंद्र मेहता का उदाहरण हम सबके सामने है। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण से, ध्यान से हम असंभव को संभव कर सकते हैं। ये सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, ये सिर्फ हमको लोगों के मुंह से सुनना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे उदाहरणों को देखकर अपने अंदर का विश्वास और जागृत करना चाहिए, चेतना को मजबूत करना चाहिए और असंभव को संभव कर दिखाने के लक्ष्य की ओर हमेशा अनवरत आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय हिंद।